ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है और उनको आप दूर करना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 0114912222। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम शहनाज खान है। मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। 2010 की उसकी पैदाइश है, जन्म स्थान जबलपुर है और जन्म का समय है 4:33 दिन मंगलवार शाम का। मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कैसा रहेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। शहनाज खान जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में आचार्य जी की उनके भविष्य में अगर कोई परेशानियां हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या कर सकती हैं। बिल्कुल शहनाज जी, जैसा कि आपके बच्चे की हमने पत्रिका का विवेचन किया है, पत्रिका बहुत अच्छी है। इसका धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ है, लेकिन लग्न के अंदर राहु महाराज जी का बैठना हम तमाम दर्शकों को समझाते हैं। देखिए क्या होता है, जब कभी भी राहु महाराज जी गुरु की राशि में बैठेंगे तो गुरु को ग्रहण कर देते हैं, गुरु को पीड़ित कर देते हैं, ज्ञान मार्ग को बाधित कर देते हैं। और जब ज्ञान मार्ग बाधित होता है तो मनुष्य क्या होता है, जितनी सफलताएं मनुष्य के जीवन में चाहिए उतनी सफलताएं नहीं मिल पाती है। आपके बच्चे की जो पत्रिका का हमने विवेचन किया, अच्छी पत्रिका है, परंतु गुरु की राशि में बैठने से कहीं ना कहीं से इस बच्चे का ज्ञान मार्ग पीड़ित है। दसम भाव के अंदर पापी ग्रहों की 3 पापी ग्रहों की युति होने से भी बच्चे के ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा समस्याओं का योग बन सकता है, करियर में रुकावटों का योग बन सकता है। 2 कार्य आपको इस बच्चे के माध्यम से कराना है। पहला कार्य करना है, इस बच्चे को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता की ब्लेसिंग लेना प्रारंभ कर दे, अपने पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दे और माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दे। दूसरा कार्य करना है, अपने वजन के बराबर जो होता है बहते हुए जल में प्रवाह करना प्रारंभ कर दे, मछलियों को आटा डालना प्रारंभ कर दे और नॉन वेज जिंदगी में कभी ना खाए, क्योंकि अगर मछली का सेवन करता है तो इस बच्चे का कहीं ना कहीं से गुरु और पीड़ित हो जाएगा, और जब गुरु पीड़ित हो जाएगा तो इस बच्चे के जीवन में सफलताओं का योग नहीं बन पाएगा। इस दोनों चीज़ों का योग बनाना प्रारंभ करें। तीसरा कार्य करना है, काला हकीक होता है, इसके गले के अंदर आप धारण करा दीजिए और राहु जी का निदान करा देती हैं तो इसके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्या जो हमारे ज्योतिष के उपाय हैं ये हर धर्म पर समान रूप से लागू होते हैं, सभी परेशानियों को ये समान रूप से दूर करते हैं? देखिए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र आपके जीवन में चाहे वह कोई भी धर्म हो, कोई भी कहते हैं कि गॉड की जब हम जोड़ते हैं, जोड़ होता है, सबका जो संबंध होता है, चाहे भागवत है, कुरान है, गीता है, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, कुरान और गीता को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, 10 अंक बनता है और 10 की जो योग बनता है वह योग 1 बनता है। सबका जो है ईश्वर का जो संबंध सबके साथ देखा गया, एक भाव में देखा गया है। आप सब तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं, हम उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो हमारे साथ मुस्लिम धर्म के लोग हमसे जुड़ करके अपने उपाय को करते हैं, उन ग्रहों को उपाय को करते हैं। अब किसी की पत्रिका के अंदर राहु महाराज जी का दोष लगा हुआ है तो हम देवी देवताओं की चलो पूजा नहीं बताते हैं, उनको यह बता देते हैं कि अपने मछलियों को आप दान करना प्रारंभ कर दीजिए, नॉन वेज आप सेवन नहीं करिए, क्योंकि उस ग्रह को अगर आप बलवान करते हैं, जो ग्रह आपके जीवन में पीड़ाओं का योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में असफलताएं आ जाएंगी। अब किसी को बताया गया कि भैया सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में बना हुआ है, आप किसी के साथ अन्याय मत करिएगा, अपने पिता का अनादर मत करिएगा। अगर अपने पिता को आपने पीड़ित कर दिया, आपके पिता रोगी बनकर बैठे हुए हैं और आप लग्जरी जीवन को जी रहे हैं, तो आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर सूर्य क्या होगा, आपको नेष्ट फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। माता आपकी पीड़ित है, माता को आप अपमानित कर देते हैं कड़े शब्दों में। हमारे काफ़ी दर्शक हैं, मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ, आपकी माँ आपसे पूछता है बच्चे खाओगे, खाना खाओगे, आप चिल्ला के बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो कमज़ोर हो रहा है। आपको बहुत आसान शब्दों में बोलना है। माँ से कभी उग्र भाषा में अगर आप प्रयोग करते हैं तो उन ग्रहों को बढ़ावा देते हैं जो ग्रह आपके जीवन में अनिष्ट कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन में रुकावट का जो कौन बना रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार वह ग्रह हमारे जीवन में फलित होते हैं। हमने कोई अच्छा कार्य किया, माता का सम्मान किया, तो कहीं ना कहीं से उन ग्रहों का जो नकारात्मक चीज़ें थी हमें नहीं स्पर्श कर पाई। ग्रहों का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब हमारी पत्रिका में कोई ग्रह अच्छा है तो उसका शुभ प्रभाव आता है, हमारे जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, हम अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, प्रमोशन प्राप्त हो जाती है।
अच्छे से अच्छे पद पर जाके आसीन हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह बैठने से राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से जो आपकी पत्रिका में निगेटिव ग्रह बैठे हैं आपको बुरा प्रभाव दे सकते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों का प्रवाह कर सकते हैं। तो उनका बचाव उनसे बचाव कैसे होगा? उनसे बचाव के लिए जो हमारे जीवन में संस्कार विधि आई, संस्कार विधि ने कहा कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, मान सहित गुण गण चतुराई। भगवान किसको प्रेम करते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है। निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम आप अगर अपने माता पिता से आप करते हैं तो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उन ग्रहों से प्रेम करते हैं तो भी आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि क्या उन लोगों को हम धर्म के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं, क्या उन लोगों को ग्रहों से बचा रहे हैं, उसका सोचना समझना आपका कार्य है। हमने तो आपको उन ग्रहों का जो प्रभाव है उनसे आपका बचाव किस तरीके से होगा, उन बचाव को हमने आपको दर्शा दिया कि अगर आपके बच्चे की पत्रिका में गुरु महाराज जी की राशि में राहु महाराज जी बैठे हैं तो उससे क्या कराने वाले हैं? नीच कर्म करा सकते हैं, कुछ उल्टे कार्य करा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आना प्रारंभ हो जाता है। छोटा सा बच्चा है, वो डंडा लेके घूमता रहता है, सबको मारता है और हम पहले हंसते हैं। तो उसका कर्म क्या बन गया? क्योंकि कहीं ना कहीं से उस बच्चे का ग्रह पीड़ित हो रहा है, कहीं ना कहीं से उस बच्चे का राहु महाराज जी पीड़ित हो रहे हैं, केतु महाराज जी पीड़ित हो रहे हैं, शनि महाराज जी पीड़ित हो रहे हैं। कई बार तो मंगल महाराज जी पीड़ित होकर के मनुष्य को चोट चपेट का योग बना देते हैं। आपका छोटा सा बच्चा है, बार बार गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसको ऐसे योग अशुभ योग बन जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं से उसका ग्रह नेष्ट है। उस ग्रह नेष्ट को हम बचा कैसे सकते हैं? तो हम उसको संस्कारों में डाल देते हैं कि बच्चे सुबह उठ करके अपने पिता को प्रणाम करना है। जब वो बच्चा पिता को प्रणाम करने जाएगा तो जो उसका अहंकार है, मैं है, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझसे भी बड़ा कोई है। और जब पिता के पास शरणागत होगा तो वहां से उसको सकारात्मक चीजों का प्रवाह होगा। जब सकारात्मक चीजों का प्रवाह होगा तो जो बुरे ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनसे उनका बचाव होता चला जाता है। शिखा जी, काफी बार ऐसा प्रश्न लोग मुझसे करते हैं कि क्या महाराज जी ये ज्योतिष के अंदर इतनी ताकत है कि मनुष्य के जीवन में सफलताओं का योग ला सके? मैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, ज्योतिष किसी के अधीन नहीं है, ज्योतिष सबके अधीन है। और ज्योतिष को अगर प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान की ज्योति बन करके आपके जीवन में प्रकाश का योग बना देती है। लेकिन जब कभी अहंकार में आप पुकारते हैं तो आपके जीवन के अंदर जितने प्रकाश है उसको छीनने का भी कार्य ज्योतिष करता है। आपके जीवन में क्या होता है कि एक दीपक जल रहा है, उस दीपक के प्रकाश के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आप दीपक के सामने बोले मुझे आंखें बंद कर लेना है, मुझे इस दीपक को नहीं देखना है, तो दीपक का कुछ बिगड़ता नहीं, वो तो आप उसको आगे ठोकर खाने वाले हैं, आपको चोट लगने वाली है। उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं जो ज्योतिष के प्रति उनका अविश्वास है। ज्योतिष आपके जीवन में राजयोग दे सकता है, पद प्रतिष्ठा का योग बना सकता है, अच्छे धनार्जन का योग बना सकता है, अच्छे गाड़ी अच्छे बंगले का योग बना सकता है, अच्छे व्यवसाय का योग बना सकता है। तो ज्योतिष आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कभी जब ज्योतिष के अनुसार आपके ग्रहों का पीड़ाओं का योग बन जाता है, कोई आचार्य आपको बोलता है कि यह जो राहु जी आ रहे हैं आपको नेष्ट फल प्रदान कर सकते हैं। चंद्रमा महाराज जी का ग्रहण लगा हुआ है, तो जब चंद्रमा जी की दशा लगेगी तो आपको नेष्ट फल प्रदान हो सकता है। तो बताइए हम क्या बोलते हैं कि यह ग्रह ही गलत है। अच्छा करते हैं अगर हमारे साथ, जब हमारे वही ग्रह अच्छा करते हैं, कई बार राहु जी भी आपके जीवन में राजयोग देते हैं। बोले भैया राहु जी ने मुझे बहुत माला माल कर दिया, लेकिन राहु जी जब आपके जीवन में अशुभ फल प्रदान करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, ग्रहों का ही जो है विवेचन गलत है। जो आचार्य लोग विवेचन करते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। आप सब तमाम दर्शकों को एक बहुत आसान चीज़ बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन। जिस प्रकार से आपके जीवन में कर्म के अनुसार आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है, कौन देते हैं? वही 9 ग्रह ही मिलकर देते हैं। और उसी प्रकार से जब आपके कर्मों के अनुसार अशुभ फल की प्राप्ति होगी तो आपके 9 ग्रह ही देंगे। उनका आवाहन, अर्चन, पूजन, बंदन करें। उससे पहले अपने संस्कार की जो चीज़ें हैं उसको सही कर लेते हैं। अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने राष्ट्र का आदर करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, अपने धर्म की सेवा करते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। और जरा सोचिए ना, आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बोली लगती है। सबसे बड़ी बोली किस चीज़ की होती है पता है आप सब तमाम दर्शकों को? जो वहाँ पर जूते चप्पल उठाने की बोली होती है बहुत महंगी होती है।
और वहाँ पर उस सेवा को लोग लेते हैं। जब वो सेवा किसी को मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत धन्य समझता है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु की कितनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे ऐसी सेवा दिया। क्योंकि वहाँ पर जितने गुरु के अनुयायी आते हैं, गुरुजन के भक्त आते हैं, वहाँ पर उनकी सेवा करके उनमें अपने गुरु का रूप देखते हैं। तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, शास्त्र क्या कहता है, परोपकारी बनना। परोपकार क्या है? वृक्ष फल देता है लेकिन अहंकार नहीं आने देता। नदी जल देती है, कभी अहंकार नहीं आने देती है। और मेघ वर्षा देता है, कभी अहंकार नहीं आने देता। मेरे भाई बहन, सूर्य महाराज जी प्रकाश देते हैं, अहंकार नहीं आने देते हैं। आपके माता पिता के माध्यम से आपका जन्म होता है, कभी अहंकार नहीं आने देते हैं। ऐसा बन के देखिएगा, आपके जीवन की जितनी मुश्किलें हैं समाप्त ना हो तो मुझे बताइएगा। इन ग्रहों का प्रभाव तो आएगा, लेकिन इनको बचाने का जो सामर्थ्य है आपके माता पिता के माध्यम से है, आपके गुरु के माध्यम से है, आपके धर्म के माध्यम से है। आपका जो भी धर्म है उस धर्म को आप फॉलो करते चले जाइए, उस पर आप चलते चले जाएंगे ना, तो आपके जीवन की जितनी मुश्किलें हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसमें संदेह की बात नहीं है। जी आचार्य जी, बिल्कुल आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि धर्म कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सभी के लिए समान होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जी आपका भी। दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य विनोद जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उनको करिए और अपने जीवन से परेशानियों को दूर करिए। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।